देखा कि एक ऐसे मजबूर पर जुल्म सितम हुआ आप और देख रहे हैं उस बेचारे ने किया भी कुछ नहीं। के ऑफिशियल तो चैनल आपने पर कभी ऐसे और ऐसे प्रोग्राम वाकया पर अपने खामा फरसाई की? कि मैं मेरे फेसबुक पे पढ़े हैं, और ये सलाम की महफिलें भी आपका तारुफ की एक अहम चीज रह गई कि हम ये रदीफी सलाम कहलवाते हैं। एक रदीफ देते हैं एक महीना पहले अपने शुरका को, और ताज़ा सलाम उस रदीफ पे सब कहते हैं अपनी अपनी बहरों में और अपने अपने काफियों के साथ। जी जी, ये अच्छा अच्छा। इस फोरम की ये खास बात है कि इसमें पुराना कलाम नहीं पढ़ा जाता बल्कि ताज़ा कलाम पढ़ा जाता है। तो, तो इसी तरह मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी इंसान के साथ जब ज्यादती होती है, और करबला का वाकया भी उसी से मुंसलिक है। बिल्कुल पहला जो बिल्कुल। सबसे बड़ा पहली जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, जो सबसे बड़ी ज्यादती और जुल्म है, वो वाकया करबला है। करबला है, दुनिया का बिल्कुल पहला सही। जी सबसे जी। बड़ा हाँ जी। वाकया। और जहां हजरत इमाम हुसैन ने सिर्फ दीन के लिए ही कयाम नहीं किया, दीन के लिए ही लड़ाई नहीं की, बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स जो थे इंसान के, वो खत्म हो रहे थे, वो गसब किए जा रहे थे। उस फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो कहकर पहली जानी कुर्बानी दी है, वो फर्जंद रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है। तो जाहिर है उसका मानने वाला जुल्म पर जरूर लिखेगा, जब जब जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां लिखेगा। तो ये छोटी छोटी नज़में होती हैं जो हम फेसबुक पे जो हमारे कारी हैं पढ़ते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि मैं अपलोड करता रहता वेरी हूँ। गुड, थैंक यू अब सो मच। चूंकि किताब छपवाना पाकिस्तान में खासा मुश्किल हो गया है, कागज बहुत महंगा हो गया है, तो हमारे साथ अलमिया ये है कि हम अपना कलाम किताबी शक्ल में बड़ी मुश्किल से ला पाते हैं। तो लिहाजा वो तितर बितर रहता है कि जब तक किताबी शक्ल में ना आ जाए। नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। जी जी, काजमी साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मकबूल जैदी भाई सलाम गुजार अदबी फोरम इंटरनेशनल के तो चेयरमैन हैं, बानी हैं, सरबराह हैं, और पूरे पाकिस्तान में कामयाबी से, खास तौर पे जैसे मकबूल जैदी भाई ने फरमाया, क्वेटा और कराची में तवातुर के साथ जो है, ये तवातुर के साथ ये महफिलें हर महीने में 1 और 15 साल से आप अंदाजा लगाइए हो रही हैं। तो इसके अलावा शहनशीन के नाम से मकबूल जैदी भाई ने एक अदबी और सकाफती तंजीम बनाई है। ये अभी गुज़िश्ता 1.5-2 महीने हुए हैं, जिसके सरबराह, जिसके सदर जो हैं मकबूल जैदी भाई हैं, और सीनियर नायब सदर जो हैं ज़ईम अरशद अर्शी हैं, और नायब सदर हुमा सारिया हैं, जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, और इस तरीके से एक बच्चा है असवद। मकबूल भाई क्या नाम है असवद का, बच्चे का पूरा? अली असवद। अली असवद एक बच्चा है। नौजवान है जी हमारा, जी, अच्छा शेर अली करता है। असवद नौजवान साथी है। जी जी। तो इस ये भी एक प्लेटफॉर्म जो है, इसकी बुनियाद डाल दी है मकबूल जैदी भाई ने, और हम उनके हम रकाब हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, और अल्लाह चाहेगा इस हवाले से भी बड़ी अच्छी बात है। उसमें 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 बशीर साहब हमने तो गुफ्तगू का सेशन भी रखा है। मतलब शेर सुनाने पे तो ये है कि नौजवान इसला लेता है और शेर सुना देता है, लेकिन उसकी तरबियत करने का कोई जरिया मजलिसी हमारे सामने खास तौर पे आजकल के हालात में नहीं है। तो हमने उसमें तकनीकी सवालों का भी एक सेशन रखा है कि जो हमारे सीनियर शोरा कराम उसमें शामिल होते हैं, तो वो तकनीकी सवालात पर गुफ्तगू करते हैं, जिससे नौजवानों की एक अभी तरबियत भी होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी, क्योंकि हमारे जो, मैं सॉरी एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे चूंकि पाकिस्तान में एक जो गुस्सा आ जाता है लोगों को, या यकदम मारने मारने मरने पर, ये जो है ना, वो उसके अंदर जो है, वो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे अंदर जो सब्र है, वो तहम्मुल है। हालांकि ये हमारे अंदर बात ज्यादा होना चाहिए। हमारे अंदर से मुराद जो है वो अल्लाह ताला को मानने वाले जो लोग हैं, जो अंबिया कराम पर ईमान रखते हैं, जैसे मसीही हैं, तो इनके अंदर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये तो तहम्मुल तो हमें सिखाया गया है। तो शायरी होती है ना, आप अपने शायर हैं, डेफिनेटली एक शायर है या नहीं है। दूसरा, आपके कोई जाहिर है आप एक नौजवानी आपने गुजारी, और उसके बाद फिर आपने गजल कहना शुरू की, और फिर उसके बाद जाहिर है कई
होते हैं, हसीन चेहरे आते हैं सामने जवानी में भी। तो ऐसे हुआ कभी आपको इश्क हुआ हो और उसके बाद फिर आपने कुछ किसी के हुस्न से मुतासर होकर भी शेर कहा जा सकता है, उसमें खुदा की तारीफ की जा सकती है कि अब हम सब मानते हैं कि हमारा जो खालिक है वही अल्लाह की जात है, वही खुदा है जिसने जमीन और आसमान को खलक किया। हम उसको पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इब्राहिम का खुदा, इब्राहिम का अल्लाह खुदा, इसहाक का खुदा, आइजक का इसहाक, हजरत इसहाक, और फिर याकूब का खुदा। हम उनको वहां पे ऐसे करते हैं कि जब ये बाइबल मुकद्दस में भी तीनों का, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो खुदा, एक वाहद खुदा, हम मसीही लोग एक वाहद खुदा को मानते हैं, वो खुदा जो इब्राहिम का खुदा भी है, इसहाक का खुदा भी है और याकूब का भी खुदा है। तो ये हम ऐसे इसको क्यों वो मखसूस करते हैं कि वो खुदा जिसने जमीन और आसमान खलक किया। तो रोमन कैथोलिक वाले तो हमारे एक और भी एक स्टेप आगे हैं कि वो खुदा, मैं उस खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जिसने जमीन और आसमान को खलक किया। और ये एक और बात है। अच्छा, तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई थोड़ी सी गजल आप हमें हमारे डायरी तक पहुंचाइए जो आपने किसी के हुस्न से मुतासर होकर, या कोई आपको प्यार हो गया हो, इश्क हो गया हो जवानी में। सारे लोग देख रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम तो वही से गुजर चुके हैं आगे आगे। तो अब तो वैसे भी हम तस्वीर कर सकते हैं, कोई दुआई कर सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। जी सर। अच्छा जी। बशीर साहब, एक तो इश्क के लिए जो है जवानी की कैद नहीं है। मैं थोड़ी सी जो है वाकई सही। चलो मैंने अपनी मेरी जो अपना सोच थी। हाँ जी। ये आपने बड़ा मोहतात होके कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और देखें, खूबसूरती से मुतासिर वही आदमी होता है जो हसास हो। जी बिल्कुल। और 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 हसास जो है, जो फनकार होता है, वो हर वक्त इश्क की पोजीशन में होता है, चाहे वो इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी हो। एग्जैक्ट, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, बहुत तो हाँ, ये कैफियत होती है और इससे आदमी गुजरता है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर कलाम आपको ऐसे ही महसूस होगा कि इन कैफियत से गुजर कर मैंने कहा है। तो आपकी मैं समातों की नजर गजल करना चाहूंगा। जी तो ये सनत जुल कवाफी में है, 2 काफिये इसमें मैंने इस्तेमाल किए। जी तो ये देखिएगा कि मैं इसमें कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। जी। आपकी और नाजरीन की समातों की नजर है कि कर न पाया जब पजीर आई नसीब अच्छी तरह। वाह। कर न पाया जब पजीर आई नसीब अच्छी तरह, क्या भला करता मसीहाई तबीब अच्छी तरह। वाह वाह, बहुत अच्छा। कर न पाया जब पजीर आई नसीब अच्छी तरह, क्या भला करता मसीहाई तबीब अच्छी तरह। वाह वाह और मेरी कमजोरी रहा तजदीद उल्फत पर यकीन। वाह। मेरी कमजोरी रहा तजदीद उल्फत पर यकीन, जानता था मेरा हर जाई हबीब अच्छी तरह। वाह 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 मेरी वाह वाह। कमजोरी रहा तजदीद उल्फत पर यकीन, जानता था मेरा हर जाई हबीब अच्छी तरह। और बहुत शेर अच्छा। देखिएगा कि शर्म के मारे न कह पाया जो हमसे आज तक, शर्म के मारे न कह पाया जो हमसे आज तक, गैर से वो बात कहलाई अजीब अच्छी तरह। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शर्म के मारे न कह पाया जो हमसे आज तक, गैर से वो बात कहलाई अजीब अच्छी तरह। और शेर देखिएगा, नाजुक एहसासात का हामिल है ये शेर के। दूर जाने का मेरे गम उसके अश्कों से खुला, अच्छा। वाह दूर जाने का मेरे गम उसके अश्कों से खुला, जब दमे रुखसत मेरे आई करीब अच्छी तरह। वाह दूर जाने का मेरे गम उसके अश्कों से खुला, जब दमे रुखसत मेरे आई करीब अच्छी तरह। वाह वाह। और शेर देखिएगा कि दर अदालत इंसदादे इश्क में पेशी के वक्त, बड़ी तवज्जो चाहूंगा कि दर अदालत इंसदादे इश्क में पेशी के वक्त, करता है ऐलान रुसवाई नकीब अच्छी तरह। दर अदालत इंसदादे इश्क में पेशी के वक्त, करता है ऐलान रुसवाई नकीब अच्छी तरह। और
एक अदीबा मुब्तदी मकबूल करने के लिए हम्म, कर रहा है बज़्माराई अदीब अच्छी तरह, बहुत अच्छा। क्या और कहना, कर न क्या पाया कहना। जब पजीराई नसीब अच्छी तरह, क्या भला करता मसीहाई तबीब अच्छी तरह। कभी बच्ची बहुत तरह, अच्छा जी, वाह वाह वाह। वाह, क्या कहने जी, वाह क्या कहने। बहुत अच्छा। तो जी काविश साहब। जनाब जनाब। जी जी, अच्छा, हमारा जो है एक और सवाल जो है जी, पढ़ रहे हैं आप काविश, काजमी साहब, जी जैदी जी साहब। जी 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 हाँ सुनाए। जी, हाँ जी। अच्छा, ये जी। हमारा चूंकि हम्म, एक कलमकार इंटरनेशनल के हवाले से, अभी हम 4 लोग हमें देख रहे हैं लाइव, हमें फेसबुक पे जी देख जी रहे हैं। मैं उनका भी ममनून हूँ जो हमें देख रहे हैं। अपने कमेंट्स दीजिए जी और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि तमाम दोस्तों तक, और हमारा ये मकसद भी यही है। देखें मकबूल साहब, एक सवाल ये है जी जी और एक मेरी अर्ज भी ये है उन तमाम हमारे जितने भी अहले ज़ौक़ हैं, जो लिखारी हैं, कलमकार हैं, लिखने वाले हैं और दर्द रखते हैं, हम नौजवानों को, जैसे आपने अभी एक नौजवान का जिक्र किया और आपने एक अच्छी सोबत में, यानी कि अच्छी एक एक्टिविटी में लेके आए ताकि वो नौजवान जो है वो अच्छा दूसरों के लिए मशले राह बने या उसका कलाम दूसरों तक पहुंचे। और एक बड़ी एक्टिविटी है, हेल्थी जी एक्टिविटी है, जिसमें हमारे नौजवानों को आना जी। चाहिए ताकि वो हम्म, नज़्म लिखें, गज़ल लिखें या कहानियाँ लिखें, फ़िल्में लिखें, ड्रामे लिखें। डेफ़िनेटली तो ये बड़ा काम है। तो आपने इसके लिए, आपकी जो जी। दोनों तंज़ीमों के अंदर है, आप इसके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं नौजवानों के लिए? हाँ देखिए, नौजवानों के लिए सबसे पहला पैगाम यही है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या बैरून पाकिस्तान भी, कि हम्म, नौजवान ये समझ रहा है कि मैंने मुश्किल काफिये में शेर मौजू कर लिया तो बस ये असल काम औजान को मौजू कर लेना, शेर मौजू कर लेना है, तो मैंने शायरी कर ली। हुँ, हम्म, जबकि औजान से हटकर भी शेर में बहुत सारे लवाजमात होते हैं, बहुत जी सारे महासिन होते हैं, बहुत सारी सनतें होती हैं, तो और बहुत सारे उनके मायब होते हैं, ऐब होते हैं, कि जिनसे वाकिफ होना इंतहाई जरूरी होता है। जी, लेकिन जी। नौजवान बस ये कर रहा है कि मुश्किल काफिया निकाल के किसी उस्ताद से इस्लाह ले लेता है, और उसके बाद हम्म, वो महफिल में आके समझता है कि मैं उस्ताद हो गया हूँ, हुँ, और हम्म, 1 साल के अंदर अपनी किताब कहीं से ले आता है, किसी के मशवरों से लाके वो किताब, और कहीं पजीराई करा देता है, पैसों के जोर पे लोग कई कई किताबों के खालिक बन गए। हुँ, तो देखिए, इससे अदब को नुकसान पहुंच रहा है, हुँ, इससे अदब को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर एक उस्ताद के 5 मजा। शागिर्द हैं, मैं समझता हूँ 5 में से अगर एक शागिर्द भी अपना अदबी सफर सलीके के साथ तय कर रहा है, तो उस हम्म, उस्ताद ने यकीनन अदब को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एक शागिर्द की शक्ल में दे दिया है। जी, 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 लेकिन जी। यहाँ ये है कि 100-100 200-200 शागिर्द हैं जो हम्म, उस्ताद को उससे उनसे मुख्तलिफ मफाद के तहत उन्हें शेर इसलाह करता है या घड़ के देता है, लिख के देता है, जैसे भी है। तो वो ये जरूर होता है कि मिसरा मौजू कर रहे हैं, शेर मौजू कर रहे हैं, मगर उस शेर में शेरियत नहीं होती। हुँ, हुँ, बिल्कुल हम्म, उस शेर का ऐसा ही हशर होता है कि जैसे अगर हम काउंटिंग में जाएं तो है 71, 72, 73, 74, हम्म, 75, 76, 77, 78। अब ये जी, जी, शेर हो गया, लेकिन इसमें कोई शेरियत तो नहीं है, नहीं है। इसमें कोई हम्म। मानवियत तो नहीं है, कोई हुँ, मैसेज तो नहीं है। ये जरूरी है कि शेर कहते वक्त औजान एक कैनवस है, औजान की दुरुस्ती के साथ साथ उसमें शेरियत होना इंतहाई जरूरी है। जी। मजा फरमाया आपने, जी, मजा। काबिश साहब से हम पूछते हैं यही इसी बात, यही सवाल, काबिश साहब आप क्या कहते हैं? और मैं बिल्कुल, इसी बात मैं को किसी और मुत्तफिक पहलू हूँ से कैसे देखते हैं? हाँ जी। कि मकबूल जैदी भाई से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें, शेर शेर वही वाली बात है कि देखना, एक किसी उस्ताद का शेर है कि देखना तुम शेर की लज्जत के जो उसने कहा, जी। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। हुँ, सुनने वाले को लगे कि यार ये तो मेरा दुख बयान कर गया, ये तो बिल्कुल। मेरी बात हुँ, कर, वही शेर होता है असल में। बिल्कुल। यानी यहाँ उसके अंदर अफ़ाकियत आ जाती है ना कि हर इंसान, जैसे आपने भी बात की है कि वो अफ़ाकियत है, शेर वही है जो हर इंसान को जी, लगे कि ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही ये कहा जा मेरे रहा है। तो हार उसके अंदर गया। चूँकि आप अपने जब जब शेर कहते हैं तो उसके आप इंसानों की पूरे पूरी दुनिया की आप कर रहे होते हैं, नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, एक शायर होके। नुमाइंदगी
होता है शायद, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा है। मैंने जब मैंने एक शेर लिखा तो मैंने ये सोचा, इसलिए क्यों जी ये लिखा था कि मेरे दिन में ये था कि क्यों ना हम, जी। जैसे मस्जिद हम्म से ना गिरजा हम्म से ना मंदिर से मिला है, हम्म मस्जिद हम्म से न गिरजा से न मंदिर से मिला है, मुझको तो हम्म, खुदा मेरे ही अंदर से मिला है। हाँ क्या तो कहना है, हाँ वाह वाह ये वाह वाह। एक शेर, एक ही शेर वाह, मैंने कहा, और इसके ऊपर काफी लोगों ने इसको पढ़ा हम्म और देखा, और ये बड़े बड़े शोरा हजरात ने भी इसका कि ये शेर बिल्कुल बड़ा अच्छा है, इसके अंदर जो है कि शेरियत भी है। दूसरी, आप एक जी हाँ, ये गानगत की बात करते हैं और फिर मोहब्बत की बात भी करते हैं, और फिर ये भी होता है कि अपने आप को खोदने की बात है, इनके अपने आप को खोज लगाने हाँ, की बात है, इन खुदा तो जी, हमारे अंदर ही है। वाह वाह वाह, तो बेशक। हम्म ये चीजें जो है, ये मेरा एक बड़ा ईमान है। अब देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं, हम्म हम कोशिश करते हैं कि हम इंसानों की, उन तमाम लोगों को, दोस्तों को बुलाएं। अभी पंजाबी का मुशायरा हम कर रहे हैं हम्म ये 19 तारीख को, जिसमें सिख भी होंगे, हम्म हिंदू भी होंगे, और हमारे हम्म मुसलमान दोस्त भी होंगे, उसमें क्रिश्चियन भी होंगे। तो ये सारे लोग जो है ना, वो हम चाहते हैं कि सबको एक जगह पे लाकर, अक्सर हम हमारे हुआ है, कई दफा मुशायरा हुआ है लाइव ही, तो जी और जी। ऑनलाइन हुआ है। तो ये मेरी हम्म ख्वाहिश है कि हम जो है ना, वो सारी उन तमाम कदगनों से, उन तमाम रुकावटों से, उन तमाम लिमिटेशन से जरा ऊपर होके हम्म सोचें, बाहर आके निकले, सोचें कि हम यार, अगर किसी को मैं ये कहता हूँ, क्या उसकी दिल आजारी नहीं होगी? तो खा वो उसका हम्म कोई भी अकीदा है। तो इसके लिए भी एक तो ये हम्म कि मैंने वैसे अजराह तफन्नुन, या वैसे मैंने बात की जो मेरे दिल में थी। तो चूंकि हम्म हमारे आज के मेहमान, और आज के हमारे खुसूसी मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मकबूल हैदर जैदी साहब है, तो मैं, जी जी। मेरी ख्वाहिश है कि हम इनसे और एक कलाम सुने, और थोड़े उसके बाद फिर एक दो सवाल, और फिर हम अख्ताम तक पहुंचते हैं, की तरफ जाते हैं। जी, जी जैदी साहब। बिल्कुल। ये बिल्कुल पेश करता हूँ, एक मेरी गजल है, तो आपकी अता इजाजत हो से उसका जरा। मतलब जी पेश सर, खिदमत इरशाद है सर, कि अता हो जी। मैं क्या बताऊं मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं। वाह हम्म वाह, मैं हम्म क्या बताऊं कि मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं। मैं क्या हम्म, बताऊं मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं। अजीब इश्क हुआ है कि बस में कुछ भी नहीं। वाह हम्म, वाह 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 क्या मैं क्या कहने, वाह। बताऊं क्या कहने। मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं। हम्म और अजीब इश्क हुआ है कि बस में कुछ भी नहीं। और वो वाह जो वाह। आपने शेर अल्लाह वाला कहा था, अब जी इस शेर के रोशनी में भी देखिएगा उसे, वही ख्याल है मैं किस तरह लाया उसे, जी जी जी। कि हम्म बस एक कुर्ब चलाता है कारखाना जां। वाह हम्म वाह वाह वाह, बस एक एक कुर्ब कुर्ब चलाता है। चलाता है कारखाना जां। बदन में, दिल में, रगे जां में, नस में कुछ भी नहीं। वाह 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 बस वाह वाह वाह। एक वाह कुर्ब वाह वाह। चलाता है कारखाना जां। क्या कहने। बदन में, दिल में, रगे जां में, नस में कुछ भी नहीं। कुछ वाह भी वाह नहीं। वाह और एक उसके हिजर को भाया नहीं चमन अपना। वाह वाह एक हम्म उसके हिजर को भाया नहीं चमन अपना। वाह हम्म, वगरना दश्त तेरे खारो खस में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाह 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 एक वाह वाह। उसके हिजर को भाया नहीं चमन अपना। हम्म, वगरना दश्त तेरे खारो खस में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या कहने। और हमारे दम से ही जिंदान हिजर है आबाद। हम्म हम्म हमारे दम से ही जिंदान हिजर है आबाद। वाह वाह वाह। हम अहले इश्क नहीं तो कफस में कुछ भी नहीं। तो कफस का क्या मतलब कुछ भी नहीं। कहने, वाह सच्ची बात है, वाह। हमारे सच्ची दम बात। से ही जिंदान हिजर है आबाद। हम्म, हम अहले इश्क नहीं तो कफस में कुछ भी नहीं। क्या कहने। और उसी के हंसने का एजाज है हवा बरदोश। हम्म उसी के हंसने का एजाज है हवा बरदोश। फजाए नगमाए सोते जरस में कुछ भी नहीं। वाह वाह, सोते क्या जरस में कुछ भी क्या नहीं। वाह, कहने, उसी बहुत के क्या। अच्छा, हंसने का बहुत आला शेर है ये, बहुत खूबसूरत। अंदाज है हवा बरदोश। हम्म उसी के हंसने का एजाज है हवा बरदोश। हम्म, फजाए नगमाए सोते जरस में कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बहुत और अच्छा। मख्ता कहने, पेश क्या कहने। खिदमत है, मख्ता देखिएगा कि तेरे विसाल का मौजूदा साल है मकबूल। वाह हम्म
तेरे विसाल का मौजूदा साल है मकबूल, हम्म, तेरी हयात के पिछले बरस में कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। वाह 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 वाह। वाह, बहुत तेरे आला। विसाल का मौजूदा साल है मकबूल, तेरी हयात के पिछले बरस में कुछ भी नहीं। क्या बहुत अच्छा, कहने, बहुत क्या और अच्छा। मैं क्या बताऊं मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं। अजीब इश्क हुआ है कि बस में कुछ भी नहीं। कुछ भी क्या नहीं, बात बहुत है अच्छा। जनाब, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप आज तशरीफ लाए कलमकार इंटरनेशनल पे। और हमारा चूंकि एक और प्रोग्राम भी है, इसलिए मैं माजूद चाहता हूँ, बड़ा मजा आ रहा था। और फिर जब एक हमारा जो जैसे काजमी साहब तशरीफ लाए थे, तो अभी एक तो सेट हमारा हो गया। और फिर इसके बाद हमारा जब भी उर्दू का मुशायरा होगा स्पेशली, तो उसमें हम्म, मैं जरूर आपको फिर जहमत दूंगा और आपसे दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह और बशीर भाई, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। लगेगा, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया से आती हैं शोरा हजरात। और उसमें फिर ये होता है कि हमारी 1 या 1.5 घंटे की नशिस्त होती है, और उसमें अच्छा जी लगता है। 2-2 गजलें पढ़ते हैं लोग, तो दोस्त एक एक दो दो, और बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एनीवे, गॉड ब्लेस यू। और फिर नए हम एक मौजू रखेंगे, जैसे हम शायरी है और उसके बाद शायरी और इंसानियत और इस तरह से करके, तो हम कभी कभी ऐसी भी गुफ्तगू ठीक है, करते हैं, जिससे ठीक है। जरा जी ये जी होता है कि हम इससे हट कर जरा शायरी तो शायरी ही है, उसी से हम पैगाम देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, ताकि हमारे जो उदबा हैं, शोरा हजरात हैं और अहले ज़ौक़ हैं, उन तक अच्छी हम्म, अच्छी पहुंचे, कि हम ऐसा अदब दे सकें जिससे माशरे में तब्दीली आए, हमारे इर्द गिर्द लोगों ठीक में है। तब्दीली आए। ये बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर एक ऐसा ऐसा जज्बा पैदा हो कि हम दूसरों के हम्म, लिए जिंदा रहें। ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू बिल्कुल सो यही मच, मकसद निकालना। ओके, शुक्रिया। ओके। और काबिल बहुत साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, और ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप कलमकार के लिए दुआ भी करते हैं, और कलमकार इंटरनेशनल के लिए डेफिनेटली एक अपने हमारे एक बहुत बेहतरीन दोस्त को, अच्छे शायर के साथ हमारी दोस्ती भी होगी, कलमकार के साथ दोस्ती होगी कलमकार इंटरनेशनल की। तो ये बड़ा अच्छा जी लगा, जी बहुत अच्छा लगा। जी जी सो मच जी। ओके। अल्लाह। खवातीन हज़रात, आप प्रोग्राम पे देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल पे। हम नए मौजू के साथ, नए दोस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जरूर हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए और देखिए, अपने कमेंट से हमें नवाजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम।